मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है कि हमारे माशरे में पहले हुए जो बहुत से मिसकंसेप्शंस या तवाहमात जिसको आप कहते हैं वो हैं सेक्स के बारे में और बहुत सी चीज़ों के बारे में। इस मौजू पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप डॉक्टर साहब इस पर एक दोबारा वीडियो बना के बताएं ताकि हमारे नौजवानों में और हमारे लोगों में जो गलत कॉन्सेप्शंस फैले हुए हैं उनको किसी तरीके से दूर किया जा सके। सबसे पहला जिस मौजू पे मैं आपसे बात करूंगा वो है कतरे। मेरे पास नौजवान अक्सर आते हैं और वो मुझसे शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब जब भी मैं अपनी मंगेतर से या अपनी बीवी से फ़ोन पे बात करता हूँ या उनके पास भी बैठता हूँ तो मुझे कतरे आना शुरू हो जाते हैं, या जब मैं कोई ऐसी वीडियो देखता हूँ या मैं कोई ऐसी चीज़ सोचता हूँ जिसमें सेक्स का ख्याल हो तो मुझे कतरे आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं उनको ये बावर करवाता हूँ कि कतरे आना कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपके ग्लैंड्स होते हैं, ये रतूबत होती है जो आपके पीनस के टिप पे जो आपके ग्लैंड्स हैं वो खारिज करते हैं और वो सेक्सुअल स्टिमुलेशन के वक्त खारिज होना कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है और ये नॉर्मल है। कतरे आने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाएंगे या आप मर्दाना कमज़ोरी के आपको हो जाएगी। उसके साथ साथ मुझे बहुत से पेशेंट्स ये भी शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब जब वो कतरे निकलते हैं तो हमारी सख्ती जो है वो निस्बतन कम हो जाती है। देखिए, अगर आपको सख्ती प्रॉपर आ रही है तो ये जो आपके मूड्स अप्स एंड डाउन्स हैं वो उसका ज़्यादा जिम्मेदार है कि आपको सख्ती कम हो गई है, फिर उसके बाद सख्ती फिर ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में अगर आप सेक्सुअली स्टिमुलेट करेंगे अपने आप। और ये जो रोलर कोस्टर या ये जो ऊपर नीचे होना आपके जज्बात का है, ये तमाम चीज़ें इससे लिंक्ड हैं जो आपकी सख्ती कम हो रही है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप मर्दाना कमज़ोरी का शिकार होंगे। इसी तरीके से मुझसे मेरे जो पेशेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब कतरे आते हैं तो हमारे कमर में बड़ी दर्द शुरू हो जाती है और हमसे सुबह उठा नहीं जाता। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, बिकॉज आपको ये बावर कराया गया है कि ये कतरे जो हैं ये ताकत की अलामत है और अगर ये निकल गए हैं तो आप बहुत कमज़ोरी का शिकार हो गए हैं। तो मैं उनको ये बावर करवाता हूँ कि याद रखें, ये आपको थकावट और ये जो आपको कमर में दर्द शुरू हो रहा है ये इस वजह से नहीं है कि आपको आपके जिस्म से कोई निकल गया है, बिकॉज ये वही रतूबत है जो आपकी बीवी को भी निकलती है जब वो सेक्स के बारे में सोचती है और बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है न मर्दों की निस्बत। ये जो आपको कमर में दर्द है ये आपको सोच सोच के और ये जो आपके पिछले मसल्स टेंस होते हैं ये उसकी वजह से हो रही है। इसका आपकी मर्दाना कमज़ोरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरीके से जब वो एहतलाम होता है उनको तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें एहतलाम हो गया, अब हमें बहुत कमज़ोरी हो रही है। तो मेरा अगला सवाल ये होता है कि अगर आपकी बेगम आपसे दिन में 3 दफ़ा मुबाशरत करें तो फिर आपका क्या सूरत हाल होगी, मतलब आप कितनी कमज़ोरी के शिकार होंगे। तो इहतलाम से या मुबाशरत से भी आपको कमज़ोरी नहीं होती। इसीलिए मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल का आपको बार बार कहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप मुबाशरत करते हैं तो वो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी भी है। लिहाजा अगर आप अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखेंगे, अपनी डाइट ठीक रखेंगे, और डाइट का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप मुरगम चीज़ें खाएँ। हेल्दी डाइट, मुतनासिब ग़िज़ा, फल और सब्ज़ियाँ और वर्जिश बाकायदा करें, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको कर सकते हैं। फिर एक और जो सवाल होता है कि डॉक्टर साहब अगर हेज़ के दौरान अगर मैंने अपनी बीवी से गलती से मुबाशरत कर ली है तो क्या मैं मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाऊँगा? तो ये भी गलत है। हेज़ के दौरान अगर आप मुबाशरत करते हैं तो उससे जो साइंटिफिकली जो आपको चीज़ हो सकती है वो इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शंस बार बार हो सकती हैं अगर आप हेज़ के दौरान मुबाशरत करें। इसके अलावा आपको कोई ख़तरा नहीं है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपकी बीवी को खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस है या और कोई बीमारी है या अगर वो एड्स की शिकार हैं तो उससे आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अगर आप बगैर कॉन्डम के उनसे मिलते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपको वो बीमारी भी आपके साथ हो जाए। और मुश्तज़नी के बारे में मुझसे पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब मुश्तज़नी आपको कितना इफ़ेक्ट करती है? तो साइंटिफिकली मुश्तज़नी के फ़वाइद हैं, नुकसानात नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक बुज़ुर्ग पेशेंट मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने दोबारा शादी करनी है और हमें काफ़ी अच्छे से कमज़ोरी है, प्रॉपर इरेक्शन नहीं आ रही, तो अपनी टेस्ट वगैरह करवाने के बाद ये मुझे बावर हो जाता है कि पेशेंट ठीक है और ये दूसरी शादी कर सकते हैं, जिनकी बेगम का इंतकाल हो गया है कुछ अर्से के बाद वो जब दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो मैं उनको दवाइयाँ देता हूँ और ये भी कहता हूँ कि आप मुश्तनी भी करें ताकि इसमें खून का बहाव बढ़े और आपको प्रॉपर सख्ती आए। तो मुश्तनी के बारे में भी बहुत बड़ी मिथ है और इस पर मैं पहले भी वीडियोज़ बना चुका हूँ कि ये जो है मर्दाना कमज़ोरी का बायस है। हालांकि ऐसा कोई सबूत अभी तक साइंस ने पेश नहीं किया जिसकी बुनियाद पर मैं आपको ये बता सकूं कि मुश्तनी की जो है वो बुनियाद है मर्दाना कमज़ोरी। लिहाजा ये वो चीज़ें हैं जो हमारे मुआशरे में गलत परवान चढ़ रही हैं। इसी तरीके से सांडे का तेल है, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि सांडे के तेल के बारे में कहा जाता है कि वो मर्दाना आपको ताकत देता है, जिसका कोई भी साइंटिफिक सबूत मौजूद नहीं है।
آپ کا بہت بہت شکریہ.